हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर 11 लेक्चर 10 में हम लोगों ने देखा था अरेनियस इक्वेशन, पूरा डिटेल देखा था। आज भी अरेनियस इक्वेशन पे ही बात होगी। जो बोर्ड में न पूछेगा, बोर्ड के बच्चे इसको न पढ़ें, मतलब जो बोर्ड के बच्चे इन द सेंस जो केवल बोर्ड देने के बाद एंजॉय करेंगे, लेकिन जो बोर्ड के बाद कुछ करना चाहता है IIT JEE या फिर नीट के लिए, उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्म है ये आज का वीडियो। बात समझ में आ रहा है? आज हम देखेंगे अरेनियस इक्वेशन का लॉगरिथम फॉर्म, कैसे अरेनियस इक्वेशन लॉगरिथम फॉर्म में आता है और उस पर कैसे सवाल बनते हैं। एक दो सवाल मैं कराऊंगा भी। बात समझ में आ रहा है? इसके बाद 2 लेक्चर और लगेंगे, वो भी 2 लेक्चर कंपटीशन का ही होगा, बोर्ड में उतना नहीं पूछेगा, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा। बात समझ में आ रही है? तो हम देखेंगे जो हेडिंग होगा लॉग फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन, लॉग फॉर्म ऑफ अरेनियस इक्वेशन। बेटा बड़ा बढ़िया टॉपिक है ये, बोर्ड में भी कभी कभी सवाल पूछ देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ठीक है, तो आप लोगों ने अरेनियस इक्वेशन मैंने बताया था K इज इक्वल टू A e टू द पावर EA बाई RT। ठीक है, K इज इक्वल टू A फ्रीक्वेंसी फैक्टर E टू द एक्सपोनेंशियल E टू द पावर माइनस EA बाई RT। ठीक है, कोई पूछेगा क्यों इसको लॉग फॉर्म में हम चेंज कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट नहीं करेंगे तो किसी भी रिएक्शन का हमको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट भी करना है, तो कैलकुलेट इससे करना टफ होगा। जब इससे करना टफ होगा तो इस कारण इसको हम किस में चेंज कर रहे हैं, बोलो लॉग फॉर्म में। ठीक है, तब देखो टेकिंग नेचुरल लॉग, टेकिंग नेचुरल लॉग की जब भी बात होगी तो ln लिखेंगे या log बेस e लिखेंगे, ln लिखेंगे या क्या लिखेंगे, log बेस e। ठीक है, तो देखो ln लिख रहे हैं, लो यहाँ पर ln k इज इक्वल टू ln a इंटू ई टू दी पावर EA बाई RT। ठीक है, EA बाई RT, इसको और तोड़ो, ln k इज इक्वल टू ln a प्लस ln e टू दी पावर माइनस EA बाई RT लिख सकते हैं, या ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT ln e। समझ में आ रहा है? ln e मतलब क्या, यहाँ देखो ln e मतलब क्या होगा, log बेस e होगा, log बेस e टू दी log बेस e होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो मैथ वाले जान रहे होंगे, यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA बाई RT, EA बाई RT, यह टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। इसको log बेस e में चेंज करो, log बेस e k इज इक्वल टू log बेस EA माइनस EA बाई RT। यह लॉग फॉर्म हो गया किसका, अरेनियस इक्वेशन का। बात समझ में आ रहा है? लॉग फॉर्म किसका हो गया, अरेनियस इक्वेशन का। ठीक है, अब देखो सवाल क्या पूछता है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। यह तो लॉग बेस ई में हो गया, अभी इसको हम लॉग बेस 10 में भी चेंज करेंगे, तो वहाँ पे 2.303 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो अभी कुछ देर बाद आएगा, 2-4 मिनट बाद। यहाँ पे देखो अरेनियस इक्वेशन का लॉग फॉर्म नेचुरल लॉग है, बेस क्या है, ई है, तो लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस ई ए माइनस EA बाई RT। इस इक्वेशन के द्वारा हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी मैं 10वें नंबर वीडियो में समझाया हूँ, ठीक है, आप देख लेना। यह जैम में भी बहुत सवाल पूछता है इस पर, जो भी BSc के बाद जो IIT जैम से MSc करना चाहते हैं, इस पर सवाल मैं भी ग्राफ से दिखा रहा हूँ कैसे होगा सवाल। क्या अगर इसको हम क्या करना चाहें कि log बेस e, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, रुक जाओ थोड़ा और सिंप्लीफाई करने जिससे आसान हो।
क्या लिख सकते हैं, देखो अभी ग्राफ नहीं बना रहे हैं, इसको उठाओ यहाँ से, इस वाले को, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी है। बोलो इसको और क्या लिख सकते हैं, ln k इज इक्वल टू, बोलो, माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t प्लस ln a लिख सकते हैं। बोलो अब हम ग्राफ किस में खींच रहे हैं, ln k वर्सेस 1/t, किस में ग्राफ प्लॉट करना है, ln k वर्सेस 1/t, यही सवाल पूछेगा, ln k वर्सेस 1/t, ठीक है। इसको मतलब इसको और क्या लिख सकते हैं, और ln k को क्या लिख सकते हैं, log बेस e k वर्सेस 1/t लिख सकते हैं। तो चाहे यह ग्राफ पूछे चाहे इसमें ग्राफ पूछे, दोनों एक ही चीज़ है, यह ln फॉर्म में है, यह log बेस e है, दोनों एक ही चीज़ है। बात समझ में आ रहा है। यह जेई में ही पूछेगा और नीट में भी कभी कोई पूछ सकता है, इंटर में नहीं पूछेगा, बोर्ड में नहीं पूछेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको तैयारी करना है, प्रिपरेशन करना, वह इसको थॉरोली देखे, अदरवाइज 10 लेक्चर तक काफ़ी है आपके बोर्ड तक, ठीक है। आओ देखते हैं। तो ln k वर्सेज 1/t या इसी को log बेस e k वर्सेज 1/t, इसको छाप लेंगे आप पॉज करके। मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि जगह कम है, ठीक है। ये साइड मिटा रहा हूँ, ये वाला। अब पॉज करके नोट्स बना लीजिएगा। अब देखो किस में हमको ग्राफ खींचना है, ग्राफ प्लॉट करना है, ln k वर्सेस 1/t में ग्राफ प्लॉट करना है। इसको उठाओ फार्मूले को, ln k लिखा हुआ है इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर इंटू 1/t प्लस log a, ठीक है, लिखा है। y इज इक्वल टू mx प्लस सी, इससे टैली करो, आ रहा है mx प्लस सी। लेकिन यहाँ पर स्लोप क्या है, निगेटिव है, और इंटरसेप्ट क्या है, log a है। तो देखो बेटा, यह हो गया 1/t, यह क्या हो गया ln k। तो निगेटिव स्लोप, सॉरी निगेटिव इंटरसेप्ट, निगेटिव स्लोप, तो यहाँ पर क्या होगा, यह स्लोप हो जाएगा। स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस ई ए बाई आर, ई ए बाई आर। यहाँ से यह फार्मूला बन रहा है, और यह क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट log a, इंटरसेप्ट क्या हो गया, log a। समझ में आ रहा है। तो tan थीटा इज इक्वल टू, यह थीटा हो गया, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस ई ए बाई आर, ठीक है। अभी मैं इस पर सवाल करा रहा हूँ, कैसे कराऊंगा, जब इसको मैं log बेस 10 में चेंज कर लूँगा तब, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना बेटा, log बेस e या ln e के और 1/t के बीच में ग्राफ हो तो निगेटिव स्लोप के साथ ये ग्राफ प्लॉट करेंगे, और स्लोप क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, स्लोप ही ना है, माइनस ई ए बाई आर, ठीक है। इतना छापो। आगे बढ़े। चले देखो, ये प्योर कंपटीशन। अब 2 लेक्चर बड़ा होगा, इसके बाद कंपटीशन ही होगा। उसके बाद मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब ध्यान दो, अभी क्या आया था, हमको log बेस e में चेंज करना है, तो क्या करना पड़ता है, 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे तो log बेस 10 हो जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। तो मार्कर चेंज कर लें। तो क्या आया था, ln k इज इक्वल टू ln a माइनस ई ए बाई आर टी आया था। इसको ln लिख लो। अब मैंने बोला ln k मतलब log बेस e लिख सकते हैं, log बेस e k इज इक्वल टू log बेस ई ए माइनस ई ए बाई आर टी। इसको हमको log बेस 10 में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई बाई 2.303 ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, 2.303 log बेस 10 होगा ना, अब सॉरी 10k इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10a माइनस ई ए अपॉन 2.30 माइनस ई ए बाई आर टी। अब
डिवाइडेड बाई 2.303 ऑन बोथ साइड। डिवाइड करेंगे तो 2.303 से कट जाएगा, यह कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, क्या आएगा देखो, log बेस 10k इज इक्वल टू log बेस 10a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, log बेस 10 जो इसी पे पूछेगा, log बेस E नहीं पूछता है। अब इसका ग्राफ देखो, अब ये y हो जाएगा, यह c हो जाएगा, माइनस mx हो गया, ये माइनस वाला आ गया, क्लियर हो रहा है। तो ग्राफ प्लॉट करो, ये क्या हो गया 1/t, यह क्या हो गया log बेस 10k, वहाँ log बेस E था, यहाँ 10k है, सेम निगेटिव स्लोप, स्लोप क्या होगा, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R, यह थीटा हो जाएगा, और इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा log बेस 10a। समझ में आ रहा है। अंतर देखो क्या था वहाँ पे, जब log बेस E था तो 2.30 टर्म नहीं था, और जब log बेस 10 हो गया तो 2.303 टर्म आ गया। क्लियर हो रहा है। यह बेसिक डिफरेंस है log बेस E में और log बेस 10 में। यह ग्राफ कई बार जेईई में पूछा है कि व्हाट इज द ग्राफ ऑफ log बेस 10k वर्सेज 1/t विथ निगेटिव स्लोप। ठीक है, अब इस पर मैं एक सवाल करा रहा हूँ जो IIT जेईई 2012 या 13 में या 14-15 में पूछा जाता, मुझे याद आ रहा है। ठीक है, इतना छापी आगे बढ़ जाए। बढ़े, पॉज करके लिख लिया करो। अरिनियस इक्वेशन पूरा डिटेल में समझा दिया, थोड़ा सा और इसमें मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया ग्राफ के माध्यम से, और हमको एक्टिवेशन एनर्जी क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, ये पूछा हुआ सवाल है, और आई थिंक ये कंपटीशन में ही पूछता है, बोर्ड में नहीं पूछेगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, यह मान लो ग्राफ है 1/t log वर्सेस 10k, तो बड़ा किया जाए, बोल रहा है फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी, फाइंड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो बेटा ध्यान देना, इस तरह के सवाल बहुत ही आसान होते हैं, देखने में भारी भरकम, अरे बाप रे बड़का बड़का ग्राफ आ गया है, ये सब बड़का बड़का ग्राफ है नहीं, बहुत छोटा है। ठीक है, बस ये ध्यान देना बेटा कि यहाँ पर बेसवा का है, अगर ई रहेगा तो 2.303 से हमको मतलब नहीं है, और अगर log बेस 10 रहेगा 2.303 से मतलब है। यह चीज़ याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, log बेस 10 दिया गया, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी में 2.303 का महत्व है। ठीक है, तो यहाँ पर स्लोप क्या था, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R होगा। अगर यही log बेस E रहेगा तो यह 2.303 हट जाएगा ना, बोलो यह एंगल कितना होगा 60, तो क्या हो जाएगा सर, आ गया tan थीटा मतलब 60 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन 2.303 R। हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। हमेशा याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी इस एंगल से नहीं, इस एंगल से कैलकुलेट किया जाता है। जब इस तरह का नेगेटिव स्लोप हो, कितना है 120, 60 मत रखना 120, तो 120 आ गया। tan 120 की वैल्यू √3 माइनस EA इसका 2.303, R की वैल्यू 8.314, 10वें लेक्चर में बताया हूँ। EA इज इक्वल टू √3 इंटू 2.303 8.314, यहाँ से EA कैलकुलेट हो गया, जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। क्लियर हो रहा है। ध्यान क्या रखना है, जब भी एक्टिवेशन एनर्जी का यही पे सवाल पूछेगा, अंदर का एंगल मत लीजिएगा, हमेशा कौन सा एंगल लेंगे 120, इन्हें 60 रख के हैप्पी बर्थडे सवाल खाई, हैप्पी बर्थडे हो गया ना। ठीक है, छापो, इस तरह का सवाल जेईई का है। कुछ है, बस ग्राफ देख के घबरा जाते हो तुम लोग। हो गया।
बढ़ा जाए। अब देखो मिटा रहा हूँ मैं। अब रेट कांस्टेंट एट टू डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। ये भी पूछता है सवाल, इस पे सवाल बहुत आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मान लो K1 रेट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है T1, K2 रेट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या है T2 है। आपको एजम्पशन क्या करना है, कोई एक टेम्परेचर ज़्यादा करना है, T2 इज़ ग्रेटर देन T1, मतलब T2 ज़्यादा है किससे, T1 से। तो जब T2 ज़्यादा होगा तो K2 भी क्या होगा, ज़्यादा होगा किससे, K1 से, क्योंकि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज़्यादा K की वैल्यू होगी। प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ाया है। तो क्या था, log बेस 10K इज इक्वल टू log बेस 10A माइनस EA अपॉन 2.303 R था, RT सॉरी। और इसको क्या लिख सकते हैं, log बेस 10K इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 RT प्लस log बेस 10A, ठीक है। इतना छापो, log बेस 10A। बात समझ में आ रहा है। अब इसको हम टू डिफरेंट टेम्परेचर्स पे लेंगे, एक बार K1 पे लेंगे और एक बार किस पे लेंगे, K2 पर। एक बार K1 पे लेंगे और एक बार किसको लेंगे, K2 पर। देखो तो log बेस 10 K1 इज इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है, log बेस 10A सॉरी यहाँ सीधे ले लो, क्यों दो बार लिखें, सीधे इसको ले लो, log बेस 10 K1 इज इक्वल टू माइनस एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन 2.303 R क्या आ जाएगा, R T1 प्लस log A कांस्टेंट। फिर देखो log बेस 10 K2 इज इक्वल टू माइनस E अपॉन 2.303 R T2 प्लस log A, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, 2 माइनस 1 कर दो तो क्या हो जाएगा, log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू E अपॉन पॉजिटिव हो जाएगा ना, 2.303 R T1 माइनस E अपॉन 2.303 R T2, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, log K2 अपॉन K1 लिख सकते हैं, या इसको क्या लिख सकते हैं, E अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। डिफरेंट टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट दिया जाएगा, उस कंडीशन में कहेगा आपको एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करिए, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो, log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेना पड़ेगा, 2.303 R T2 माइनस T1 अपॉन T1 इंटू T2। यह दो फार्मूले बड़े महत्वपूर्ण हैं जिस पे सवाल आते हैं। और इनियस इक्वेशन मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद 2 लेक्चर और लगेगा, वो भी प्योर कंपटीशन है, नॉट फॉर बोर्ड्स। ये बोर्ड में सवाल कभी कभी पूछ देता है कि T1 पे इतना K1 है, T2 पे इतना K2 है, तो उस कंडीशन में एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा। तो ये फार्मूला आपको मगअप होना चाहिए। मैं क्वेश्चंस PDF बना के कल भेज दूंगा, सैटरडे को आप सवाल मुझसे पूछ सकते, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, थैंक यू।